नमस्कार दोस्तों, मैं एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 3 स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का मैथ बताने जा रहा हूं। तो ज्योमेट्री में कुछ परिभाषाएं हैं, उसको आप समझने का प्रयास करें। इसमें आप देखें, ज्योमेट्री में लाइंस किसे कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, लाइंस को हिंदी में रेखाएं कहते हैं। रेखाएं कहते हैं, हिंदी में इसे रेखाएं कहते हैं। तो रेखाएं कितने प्रकार के होते हैं, लाइंस कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और इसे हम हिंदी में क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो आप देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। ए स्लीपिंग लाइन, मतलब स्लीपिंग, जैसे आप सोते हो ना, जमीन के समांतर सोते हो, तो स्लीपिंग लाइन। और ए लाइन ड्रॉन हॉरिजॉन्टल, हम लोग जब सोते हैं तो धरती के क्या है, समांतर ही सोते हैं, तो हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह के लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हम सोते भी हैं, इस प्रकार से सोते हैं, इस प्रकार से सोते हैं, यानी कि धरती के समांतर सोते हैं, इसलिए हम इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं और इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गए। तो अब देखें बच्चे, वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन क्या है, जब आप खड़ा रहते हो, सीधा खड़ा रहते हो, तो ये क्या है, वर्टिकल हो गया। ए स्टैंडिंग लाइन, मतलब खड़ा लाइन, और ए लाइन ड्रॉन वर्टिकली इज कॉल्ड ए वर्टिकल लाइन। जब आप खड़े हुए पोजीशन में रहते हो तो वो वर्टिकल रहते हो, जब सोए हुए रहते हो तो वो हॉरिजॉन्टल रहते हो, और जब खड़ा रहते हो तो वो वर्टिकल रहते हो। तो एक खड़ा हुआ लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और इसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गए, वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा आप समझ गए, खड़ा लाइन को हम वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखें, और अगर भूल जाते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखें, तो आपको क्या है, ये लाइन हिंदी में और इंग्लिश में आप नहीं भूल पाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि आप हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखें अपने फ्यूचर के लिए। और आगे देखें, स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, तो तिरछी लाइन को, जो लाइन तिरछी है, ऐसे तिरछी है, उस लाइन को हम स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। ए लाइन विच इज ऑब्लिक और ए स्लैंट इज कॉल्ड ए स्लैंटिंग लाइन। तो इस प्रकार के लाइन को हम तिरछा लाइन को हम स्लैंटिंग लाइन कहते हैं, यानी तिरछी रेखा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तिरछी रेखा कहते हैं, तिरछी रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, जिग जैग लाइन। ए लाइन विच गोज अप एंड डाउन इज फिक्स्ड मैनर इज कॉल्ड ए जिग जैग लाइन। एक फिक्स मैनर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो लाइन होती है, उसे जिग जैग लाइन कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो इस प्रकार से लाइन को जिग जैग लाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्व लाइन किसे कहते हैं। कर्व लाइन, ए लाइन विच डज नॉट हैव शार्प एंगल्स इज कॉल्ड ए कर्व लाइन। तो आप देखें कि ये एंगल्स नहीं बनाती है। कर्व लाइन मतलब गोलाई वाली लाइन को हम ऐसे, गोलाई वाली लाइन को हम कर्व लाइन कहते हैं, यानी घुमावदार लाइन को हम कर्व लाइन कहते हैं। ठीक है,
तो आप देखें, इसको लिख देते हैं, कर्व लाइन का मतलब घुमावदार रेखा, घुमावदार रेखा, उसे हम कर्व लाइन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पॉइंट, पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट क्या है? पॉइंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु। पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु। ठीक है, इसे एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट रिप्रेजेंट ए पॉइंट, इसे हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। इट हैज़ नो लेंथ, और इसे में लंबाई नहीं होती है, ब्रेथ और थिकनेस, इसमें न तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना थिकनेस, मोटाई होती है। ठीक है, तो हम उसे बिंदु कहते हैं और इसे इस प्रकार से डॉट से डिनोट करते हैं। अब देखें, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट को, लाइन का मतलब तो रेखा होता है, आपको पता ही है। लाइन सेगमेंट का मतलब रेखा खंड होता है, रेखा खंड होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब रेखा खंड होता है। पॉइंट ए, आप ए देख लिए, टू पॉइंट बी, और पॉइंट बी इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। तो ये क्या है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को आप रेखा खंड यानी को आप रेखा खंड कह सकते हैं। इट इज ए स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, और ये सीधी रेखा होती है ए से बी की तरफ। दिस टू पॉइंट आर कॉल्ड द एंड पॉइंट। These 2 points are called the end point, and the distance between them, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स लेंथ, इट्स लेंथ, और इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है उसको हम लेंथ, लंबाई कहते हैं, यानी रेखा खंड कहते हैं। तो इस प्रकार से रेखा का एक टुकड़ा को हम रेखा खंड कहते हैं, बस। ठीक है, लाइन सेगमेंट कहते हैं। सो ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, और रेखाखंड का 2 एंड पॉइंट होता है, ए और बी होता है। पॉइंट विथ डेफिनेट लेंथ, और इसकी निश्चित लंबाई होती है, बट नो ब्रेथ और नो थिकनेस, लेकिन इसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है, और एक डेफिनेट लंबाई होती है, मतलब एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, लेकिन मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जबकि पॉइंट में तीनों नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है, लंबाई नहीं होती है। बिंदु में, पॉइंट में आप मेरे इस पढ़ाई को हल्के में ना लें, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन आएंगे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, लाइन और रे। उसमें आपको डेफिनेशन दिया होगा और उसको आपको मिलान करना पड़ता है। कभी कभी तो क्या है कि उसकी परिभाषा दिया रहता है, और 4 ऑप्शन में कौन सा परिभाषा सही है उसमें भी टिक लगाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, आपके जॉब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसे हल्के में ना लें। और कृपया मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे क्या है कि मनोबल बढ़ेंगे, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो बिंदु में मैं थोड़ी बात को रिपीट कर रहा हूँ। बिंदु में एक डॉट के द्वारा आप डिनोट करते हो इसे। इसके लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस नहीं होते हैं। रेखाखंड, लाइन का एक छोटा बीच का टुकड़ा होता है। इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, these 2 points are called end points, and डिस्टेंस जो होते हैं उसी को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, और इसकी एक डेफिनेट दूरी भी होती है। ठीक है ना, इसकी जो 2 पॉइंट होती है उसकी एक लंबाई होती है। ठीक है, लेकिन ब्रेथ और मोटाई नहीं होती है। फिर लाइन सेगमेंट के बारे में हम देखते हैं। लाइन इंटरसेक्शन। लाइन इंटरसेक्शन वो है कि जब एक रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसको लाइन इंटरसेक्शन कहते हैं। और लाइन इंटरसेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं हम।
ठीक है। तो द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जब एक रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं हम। द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए और ये बी है। ठीक है, एंड सी ओ मीट कहाँ मिल रहा है? ओ पे, एट ओ पे मिल रहा है। हैंस इसलिए ओ इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ओ को हम इंटरसेक्शन कहेंगे, ओ को हम इंटरसेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब हम लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि लाइन किसे कहते हैं, यानी रेखा किसे कहते हैं। आपने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, पॉइंट के बारे में पढ़ा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब लाइन किसे कहते हैं, तो रेखा किसे कहते हैं। जी आप रेखा के तरह प्रकार पढ़ा आपने, लेकिन रेखा किसे कहते हैं। ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। रेखा को दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रेखा उसे कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। इट हैज़ नो एंड्स पॉइंट, और इट हैज़ नो एंड्स पॉइंट, इसकी क्या है कि एंडलेस होती है वो। मतलब क्या है कि इसकी दूरियां जो है एंडलेस होती है, अनंत होती है। रेखा की जो दोनों साइड की जो दूरियां होती है वो अनंत होती है। ठीक है ना, और इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ इसकी दूरियों को बढ़ा सकते हैं। रेखा उसे कहते हैं। इसके क्या है कि अंत नहीं होते हैं दोनों तरफ। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, दोनों तरफ अंत नहीं होते हैं। इट इज ए डिनोटेड विथ एरो हेड। तो ये एरो हेड से हम इसे डिनोट भी करते हैं, तो उसे हम रेखा कहते हैं। तो आपको लाइन और रेखा के अंतर के बारे में आप समझ गए होंगे। किरण फिर है किरण, रे मीन्स क्या होता है? किरण होता है। रे मीन्स किरण होता है, और लाइन मीन्स रेखा होता है। आपने रेखा समझ गया। रेखा किसे कहते हैं? जिसके दोनों तरफ मतलब उसकी दूरी को हम बढ़ा सकते हैं, और वो इसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं, वो अनंत तक जाते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट नहीं होते हैं, और इसको हम तीर से डिनोट करते हैं। रे क्या कहते हैं? ए लाइन दैट एक्सटेंड इज ओनली वन डायरेक्शन। लाइन में हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन किरण में यानी रे में सिर्फ एक तरफ ही बढ़ा सकते हैं, और एंडलेसली इज कॉल्ड ए रे, और अनंत तक बढ़ा सकते हैं। किरण को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, एक ही तरफ। लेकिन इट हैज़ ओनली एन इनिशियल पॉइंट और स्टेट पॉइंट ए, ऐसे चला, एंड इट कैन एक्सटेंड एंडलेसली इज डायरेक्शन बी, और हम बी की तरफ इसे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। तो हम उसे किरण कहते हैं, और वो एक तरफ अनंत तक बढ़ सकता है, तो हम उसे किरण कहते हैं। तो आपने किरण के बारे में भी जान गया कि किरण किसे कहते हैं। तो भाई साहब, तो मैं ये इस तरह के मैंने आज जो सेशन दिया, आशा करता हूँ कि इस सेशन को आप समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो आप मुझे फिर से कमेंट करें, मैं इसे फिर से बताऊंगा और अच्छा तरीक़ा से बताऊंगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, एंड मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपका दिन शुभ रहे।